दोस्तों आज मैं जो बात कर रहा हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात कर रहा हूँ। दोस्त एक छोटी सी बच्ची जिससे एक रिपोर्टर साहब ने क्वेश्चन किए हैं कि आपके पास में पढ़ने के लिए छत नहीं है, तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में वो बच्ची क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ। जाती हो? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। दोस्तों अभी इस बच्ची ने ये कहा है कि हमारे पास में बैठने के लिए छत नहीं है, बारिश आती है दौड़ के इधर उधर भागना पड़ता है, हमें छिपना पड़ता है, और हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैं आज आप सब लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इस बच्ची में इतना जिगरा है कि अपनी एजुकेशन लेने के लिए ये बिना छत की स्कूल में आके बैठ के अपनी एजुकेशन ले रही है, लेकिन अपने देश के सिस्टम में इतनी बड़ी कमी है कि इन बच्चों के लिए एक छत भी नहीं दे पा रहे। जब इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है ना, तो उसमें नीचे एक सेक्शन दिया हुआ है एजुकेशन का अलग ही, उसमें एजुकेशन एंड हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दोनों लगते हैं। 4% वो टैक्स का लगता है, और इतने लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। वो एजुकेशन के लिए एक डोनेशन सेक्शन है। उस सेक्शन के अलावा भी कई लोग और कई बिजनेसमैन एजुकेशन के लिए डोनेशन देते हैं। और मैं बात यही नहीं कर रहा, इन सब डोनेशंस के बावजूद अपने देश की पूरी सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है, और 1 लाख रुपए या उससे भी अधिक पेमेंट लेने वाली प्राइवेट स्कूलें आज टॉप क्लास पे चल रही है। उनका बिजनेस कभी टफ नहीं होता, और फ्री में पढ़ाने वाली सरकारी स्कूलें आज बंद होने की कगार पे है सारी की सारी। और हर साल बजट में एजुकेशन के लिए बजट और निकाला जाता, पता नहीं खर्च होता कहां पे है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल की एक छत नहीं है, लेकिन सिस्टम एजुकेशन का पैसा खर्च कर कहां रहा है। राजनीतिक पार्टियों को 1500 करोड़ के डोनेशन मिल रहे हैं, पता नहीं ये पार्टियां इन डोनेशंस को खर्च कहां करती है। और अपने बच्चों के लिए केवल मात्र एक छत जो पढ़ने के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, वो नहीं है। हमारे बच्चों को हक के लिए अनशन करने पड़ रहे हैं, रैलियां निकालनी पड़ रही है, और दिल्ली जाके धरने देने पड़ रहे हैं। और हम बात करते हैं 2047 तक हमें हमारे देश को विकसित करना है। मैं हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत जरूरत है। और जो ये प्राइवेट स्कूलें लोगों से पैसे लूट रही है, इनके बारे में भी बहुत ही विचार विमर्श करने की जरूरत है। दोस्त सच बोलूं तो हमारे लोकतंत्र में ही कमी है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की कमी है, ना किसी नेता की कमी है। हम लोगों में कमी है, हमारे लोकतंत्र में कमी है। हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं कि सरकारी स्कूल से अच्छा प्राइवेट वाला पढ़ाता है, जिसने एक एग्जाम भी कभी कंपीट करके पास नहीं किया हो। और सरकारी स्कूल वाला टीचर भले 2 एग्जाम कंपीट करके उसने पास किया हो, उससे टैलेंटेड प्राइवेट स्कूल वाला है, जो रोज ये बातें बनाते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत ही टैलेंटेड है और 90% क्रॉस कर रहा है। जब आपका बच्चा 90% क्रॉस कर रहा है और 12th तक कभी उसने फेलियर नहीं देखा, तो वो 25 से 30 हजार ही क्यों कमा रहा है? वो तो उस चीज के अंदर भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही सुधारने की जरूरत है।